आई होप तो अच्छा होगा। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने बात नहीं की है। हम लोगों ने इतना ओपनली किसी भी टॉपिक पे बात नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि तू खुले, तू अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, तू हर वो चीज़ करे जो तू करना चाहता है। शायद तुझे छोटे छोटे सपने होंगे, शायद तुझे कहीं घूमना होगा, शायद तुझे कुछ करना होगा। एंड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू बी समथिंग, टू डू समथिंग इन लाइफ। कई बार लेट गो करना अच्छा है पुरानी चीज़ों को, अपने पास्ट को भूलना और आगे बढ़ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और द थिंग इज, कई बार हम इस चक्कर में ना वो कर जाते हैं जो शायद नहीं करना होता। शायद लगता है कि रिग्रेट हो रहा है, शायद लगता है कि यार काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो चीज़ें भुला पाता, पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल पाता, पास्ट को भूल पाता। ऐसा नहीं होता है लाइफ में। और मैं हूँ, राइट। मैं सार्थक हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ। तो आई कांट बी एनीथिंग एल्स। हाँ, मैं कोई और बनने का दिखावा कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, बट मैं तो मैं हूँ ना। अगर दर्द मुझे हो रहा है तो मुझे ही हो रहा है ना, किसी और को तो नहीं हो रहा। और अगर मुझे खुशी हो रही है किसी छोटी चीज़ से, तो वो मुझे हो रही है। कितनी अच्छी बात है ये। अगर हम रोते हैं तो किसी और के लिए नहीं रोते, हम अपने लिए ही रोते हैं। हमारे किसी गम का जो सागर होता है उससे हमें रोना आता है। आज मैं एक पिक्चर देखा था, विश ड्रैगन। शायद मैं कोई फ्यूचर में याद नहीं रही ये मूवी। विश ड्रैगन देखा था, उसमें मेरे को एक छोटे से सीन पे रोना आ गया। मैं बहुत टाइम से रोया नहीं था, और उस सीन में मुझे रोना आ गया। मुझे लगा कि यार कितना छोटा सा सीन है और मैं उसमें रो रहा हूँ। और उस सीन में बस ये दिखाया गया था कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और हम कैसे पैसे वाले हो सकते हैं बट खुश नहीं रह सकते। कितनों पैसे कमाने के बाद भी, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो लोग खुश नहीं रह पाते एज कम्पेयर टू दोज पीपल्स जो छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हैं। तो ज़िंदगी ऐसी है यार। क्या पता हम आज होटल में खाएं, क्या पता हम आज पीजी में खाएं, क्या पता हम आज भूखे सो जाएं। ऐसे भी होता है। इट इज़ अ लाइफ। और देर आर समथिंग इन लाइफ विच यू आर नॉट कंट्रोलिंग। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को। जैसे कि हो सकता है कि तुम्हारा कुछ बिहेवियर होगा जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ रहे, बट यू कैंट हैव इट ऑलवेज, राइट। तुम हर चीज़ अपने साथ नहीं रख सकते। और द थिंग इज, तुम जो भी हो, एक्स वाई जी पर्सन हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट मुझे एक चीज़ से बहुत नफरत है, वो है कि यार किसी चीज़ को मैंने जो वादा किया, किसी पर्सन को जो मैंने वादा किया, अगर मैं वो ना निभाऊँ तो मेरी वर्ती क्या है। तो मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मैंने बोली है। एंड दैट इज़ सो सिंपल। मैं डेली जिम जाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप से जो वादा किया हूँ 5 साल बाद का, कि मैं 5 साल बाद वैसा ट्रांसफॉर्म होऊंगा। मैं अपने आप को फिट देखना चाहता हूँ 5 साल बाद। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं एब्सोल्यूट शिट में जी रहा हूँ अभी, तो भी मैं अपने आप को टॉप, अपने टॉप में, लेजेंडरी फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, अपने बेस्ट फॉर्म में देखना चाहता हूँ। और वो ऐसे नहीं आएगा। डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी ग्रो समवेयर, इन ऑर्डर टू हैव अ पर्सन, हैव अ माइंड सेट ऑफ हैविंग सच हम्बल पर्सनैलिटी, सच अ पावरफुल पर्सन। तुझे किसी भी चीज़ का गम ना हो। एवरी थिंग इज इन माइंड। हर एक चीज़ माइंड सेट से चलती है। कितनों कुछ भी हो जाए लाइफ में, एक चीज़ ध्यान रखना, माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, अगर आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है कि आप कुछ भी हो जाए आपके साथ ज़िंदगी में, कुछ भी, आपको घर वाले छोड़ दे, आपको
बाकी सब सबसे नाता टूट जाए। बट अगर आपके पास वो एक चीज़ है, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वाइब्स टूवर्ड लाइफ, तुम हर वो चीज़ अचीव कर लोगे। लिटरली हर वो चीज़ अचीव कर लोगे जो लोगों ने सोची भी नहीं है। और उसके लिए तुमको एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम डेली मेहनत कर रहे हो। तुम हर एक दिन डिसिप्लिन होकर वो काम कर रहे हो जो शायद लोगों के लिए एक बड़ा सा ब्लॉक होगा सर खाने के लिए, बट मेरे लिए नहीं है वो। मेरे लिए जिम जाना बड़ी बात नहीं है। वाई? बिकॉज आई गो एवरी डे। मुझे पेन होता है बट ठीक है, चलता है। आई लिव इन दैट वे। मुझे चीज़ केक खाना, मैं चीज़ केक नहीं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई वो है ना, तुरंत नहीं मिलना चाहिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, स्लो ग्रेटिफिकेशन में काम करना चाहिए। बिकॉज इफ आई वॉन्ट समथिंग एंड आई वॉन्ट इट फकिंग हार्ड, आई हैव टू bear that टाइम फ्रेम, और bear that कि यार मुझे वो अभी मिल सकती है बट वो नहीं मिलेगी मुझे। ऐसी चीज़ें हो। मुझे पता है कि आई कैन बाय दैट चीज़ केक विद इन अ मिनट, बट मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। एज एन अचीवमेंट मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई मैं वो लूँगा, एज एन अचीवमेंट लूँगा। तो ये है सक्सेस का एक पैरामीटर, एक वाइब, कि भाई तुम पॉजिटिव एनर्जी का हब हो। वो कैसे हो? क्योंकि मैंने इतनी नेगेटिविटी भर भर के पॉजिटिव बना लिया कि यार ये बंदा कितना सॉलिड है। एंड दैट इज व्हाई आई एम इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ ही आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ बताई है ये मेरे 2026 मार्च के महीने में चल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।